नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर में 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बागेश्वर धाम महाराज की एक बड़ी कथा यहां होने वाली है। इसको लेकर लगभग पूरे शहर में तैयारियां इस समय जोरों पर हैं। इसके अलावा एक कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब से आप लगातार मुझे इस कथा से संबंधित चीज़ों के बारे में देखते रहेंगे। पहले भी आपके बीच में इससे जुड़ी चीज़ें लाता रहा हूँ। आज के दो अलग अलग मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में हूँ। एक तो प्रचार प्रसार को लेकर जो एक बड़ा कैंपेनिंग आप देख रहे हैं पूरे जिले भर में, उसको लेकर। इसके अलावा पहली बार एक संस्थागत तौर पर इस कथा में काम करने वाले लोगों के लिए एक सेवादार बनाने के लिए कुछ स्थान बनाए गए हैं। तो कैसी व्यवस्थाएं और आगे किस तरह की चीज़ें होंगी ताकि लोगों तक अधिक जानकारी पहुँच सके। तो हमारे पास दो मित्र हैं जो इस कथा में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किए हुए हैं। देवकृष्ण बसेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई। तो पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन का जो मामला है जी, तो किस तरह से और क्या सोच थी उसके पीछे जो है? रजिस्ट्रेशन का मामला था, उसके पीछे विधायक जी की और जो पूरी टीम है उनकी एक ही सोच थी कि किसी भी तरीके से लोगों का श्रम आ जाए उसी में। किसी से धन लेने की कोई 1% भी मतलब किसी की भी इच्छा नहीं है। लोग अपना श्रमदान दें और धर्म लाभ उठाएं। उस हेतु जो लोग स्वेच्छा से अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए विधायक जी और सभी मंडली भक्त मंडली द्वारा, तारवाले वाला जी भक्त मंडली द्वारा पूरा 4 जगहों को चिन्हित किया गया था। तो इस स्थानों पे रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया की गई। उसमें आधार मतलब ये इसलिए तय किया गया कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि वो सेवादार बने तो उन्हें उसमें स्थान देने के लिए या उनको बनाने के लिए। चलिए, मैं आगे भी इस मुद्दे पर बात करता रहूँ। एक प्रचार का अभियान हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से बहुत जोर पकड़ा है। जब से आप तारवाले बालाजी मंदिर को में गए, वहाँ आमंत्रण दे के आए, तो अभी क्या स्थितियाँ और किस तरह ये प्रचार चल रहा है? जैसे कि आपको पता ही है कि तारवाले बालाजी महाराज के यहाँ जाके सबसे पहले हमने आमंत्रण दिया। इसके बाद से ही हम विगत प्रचार कर रहे हैं कथा का। भक्त मंडल पूरी टीम हमारी जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रही है। अभी आपने देखा होगा ऑटो पे हमने काफ़ी सभी लगभग अशोकनगर के सारे ऑटो पे हमने एक छोटा सा बैनर लगा दिया है। शहर के बड़े बड़े होर्डिंग लग चुके हैं। कल से हमारी एक साउंड डीजे एक गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी जो कि पूरे के पूरे ज़िले में भ्रमण करेगी और प्रचार प्रसार करेगी। और आगे कल या परसों से हम लोग खुद पीले चावल लेके शहर में जगह जगह वार्ड पे, गांव में, पंचायतों में, हर जगह हमारी मंडली की टीम जाएगी और घर घर जाकर सभी को आमंत्रित करेगी, पीले चावल देगी कथा के लिए, जिससे कि ऐतिहासिक कथा एक अशोकनगर में हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। चलिए, ये प्रयास बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी एक कैंपेनिंग इसको लेकर लगातार चला रहा है, उसके लिए भी एक टीम यहाँ लगाई गई है। तो इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि तारवाले बालाजी जो भक्त मंडल है वो पूरा का पूरा काम इस कथा से संबंधित देख रहे हैं और उसी में कई अलग अलग समितियाँ और उप समितियाँ बनी हैं जो छोटे छोटे कामों में विभक्त कर दी गई हैं। तो डीके भाई, जैसा आप बता रहे थे कि अलग अलग जगह, तो कितने स्थान आपने चिन्हित किए जहाँ किए जा रहे हैं? अभी कुल 4 जगहों पे अशोकनगर में चिन्हित करके हमने स्थान बनाए। उसमें पहला सिंधिया कार्यालय है, जनसंपर्क कार्यालय, विधायक जी का जो ऑफिस है जी। दूसरा मेरी शॉप है डीके मोबाइल स्टेशन रोड पर। तीसरा है नेकी की दीवार कॉर्नर बनाया है अपने विवेक टाकी चौराहे पर, एक वहाँ पर है। और एक है राशि कंप्यूटर जो कि रेलवे फाटक के उस तरफ मतलब गुरु कृपा भोजनालय के पास में है, यानी कलेक्ट्रेट के लगभग सामने है। तो अगर 4 स्थानों की हम आज से शुरुआत की थी, एक दिन पहले आपने इसका जो मैसेज भी डाला था, तो पहले दिन के हिसाब से कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोग सेवा देने के लिए सामने आए हैं? आज पहले दिन में लगभग सभी का टोटल तो लगभग 300 रजिस्ट्रेशन हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा विधायक जी के कार्यालय पे, सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पे लगभग 130 से 140 हमें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन मिले हैं। उसके बाद मेरी शॉप पे मिले हैं लगभग 50। इतने ही करीब अपने राशि कंप्यूटर पे प्राप्त हुए हैं। और नेकी की दीवार पे थोड़ा कुछ कारण बस लेट शुरू हुआ था, तो 25 से 30 के करीब मतलब वहाँ पे हमें अभी आवेदन। क्या लग रहा है कि आगे ये संख्या अगर बढ़ेगी तो सेंटर बढ़ाए जाएंगे या इन्हीं से काम चलाएंगे? जी, अगर ऐसा लोड कोई पड़ा या कोई ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा लोग मतलब इच्छुक हैं तो सेंटर भी बढ़ा सकते हैं। बाकी छोटी सी प्रक्रिया है, उसके बाद ये सबके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद एक बड़ी मीटिंग आयोजित की जाएगी विधायक जी द्वारा, फिर उसमें सभी के कार्य कैसे, मतलब इसमें जो लोग अभी नहीं जान पाए उनको बताइए कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट या क्या जरूरत है, किस तरह ले रहे हैं? रजिस्ट्रेशन की कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है।
जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो ये आधार कार्ड, उसमें एक अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर लिख के केवल जमा करा दें। फिर उनको सबको श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध किया जाएगा, किसकी ड्यूटी कहाँ लगना है, क्या है, एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, उसमें सब उनके कार्य तय हो जाएंगे। अच्छा धर्मेंद्र जी, आप बताइए, अभी जो प्रचार जिस तरह से चल रहा है तो शहर के अलावा गाँव में भी आप इसको लेकर जा रहे हैं, तो उसकी कोई योजना बनाई है क्या? हाँ बिल्कुल, आगे योजना है हमारी। जैसे हम कल नई सराय में गए थे, वहाँ भी हमने कुछ बैनर पोस्टर लगाए हैं। ऐसे ही हम जगह जगह जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं अशोकनगर ज़िले के, साड़ौरा है, राजपुर है, मुगावली है, चंदेरी है, ईशागढ़ है, ज़िले के सारे जो बड़े बड़े पॉइंट हैं उन पे हम खुद जाएंगे, हमारी भक्तमंडल टीम जाएगी और बड़े बड़े पोस्टर और बैनर और जो चावल जो घर घर देने का है वो वहाँ की हमारी लोकल टीम हम तैयार करके आएंगे, जो डोर टू डोर जाके हर गांव में अपने तौर पर काम करने वाले लोग तैयार करेंगे। इसमें हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कथा से जुड़ें, क्योंकि धर्म लाभ लें। तो हमारा यही प्रोसेस है कि जिस जगह जो रह रहे हैं वो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि हम रोज़ जाएंगे वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम जगह जगह हमारी जो लोकल टीम है, बहुत सारे फ़ोन हमें आ रहे हैं, सेवा के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो हम उनको जागृत करके, और हमारी बहनें भी इसमें साथ दे रही हैं, तो वो घर घर जाएंगी और प्रचार प्रसार के लिए जो कलश यात्रा एक बड़ा इवेंट होगा, तो उसके लिए भी शायद महिलाओं की एक टीम तैयार की जा रही है। जी, कलश यात्रा के लिए भी एक भव्य आयोजन की तैयारी हो रही है, जिसमें कि आज हम सोशल मीडिया में आज हमने 2 से 3 ग्रुप महिलाओं के बनाए हैं, जिसमें 500 महिलाएं लगभग जुड़ चुकी हैं। और उसमें हम अब जानकारी दे रहे हैं, जो कि 23 तारीख को 12 बजे तारवाले बालाजी मंदिर पर हमें सबको एकत्रित होना है। तो हम आज हमने सोशल मीडिया से स्टार्ट किया। अब ये बहनें डोर टू डोर अपने अपनी जगह अपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर जाएंगी और महिलाओं को जागृत करेंगे। चलिए, सेवादारी का एक जो बड़ा काम है उसके लिए बहुत सारे लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे थे। तो डीके, एक चीज़ ये बताओ कि अभी जिस तरह से लोग आए पहले दिन, जी बिल्कुल, किस किस आयु वर्ग के लोग हैं? मैंने देखा कुछ फोटो में कुछ बच्चियाँ भी थी, कुछ मोस्टली मेरे जो मतलब ये जो अशोकनगर में जो स्टेशन रोड का जो एरिया है, यहाँ पे मोस्टली मतलब बहनों का आवेदन ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हुए हैं जी। और सबकी उम्र करीबन 18 से 20 से 22-23 के लगभग होगी। कोई ज़्यादा एज के मुझे कुछ कम ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोगों में, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, खासकर कन्याओं में, हमारी बहनों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी बिल्कुल तत्पर हैं कि उनको जैसी भी सेवा का कार्यभार सौंपा जाएगा वो करने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो आप जिन 2 मित्रों को देख रहे थे, धर्मेंद्र रघुवंशी और देवकृष्ण वशिष्ठ, ये बता रहे थे कि किस तरह से सेवादारी के लिए एक बड़ा कैंपेन यहाँ चलाया जा रहा है, जो फिलहाल 4 अलग अलग स्थानों पे और पूरा कंप्यूटराइज होगा। जो लोग इसमें आ रहे हैं, जिनके नाम है, उनको चूंकि उनसे स्वेच्छा पूछी जा रही है किस तरह के काम को वो पसंद करेंगे। इसके अलावा समिति भी अपने लेवल पर इनसे काम के लिए बात कर सकती है। इसके अलावा प्रचार प्रसार का भी एक बड़ा अभियान आप देख सकते हैं कि अशोकनगर भर में ये चल रहा है। तो मैं अलग अलग विषयों पर आपके साथ आता रहूँगा। कलश यात्रा, इसके बाद भोजनशाला, मेला की दूसरी व्यवस्थाओं के साथ हर दिन आपके साथ कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। तो आपसे भी अनुरोध है कि अगर आप इससे संबंधित कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं तो ज़रूर लिखिए, तो कोशिश करेंगे कि वो जानकारी आप तक पहुँच सके।